आज हम लोग सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। कहता है ऑपरेशन स्टार को ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन समुच्चय क्यू पर, क्यू रेशनल नंबर को इंडिकेट करता है। क्यू पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया ज्ञात कीजिए कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। सहचर्य है, एसोसिएटिव है, ये हमें मतलब कि ज्ञात करने के लिए कहता है, मतलब जांचने के लिए कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले लेट ए कॉमा बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू फॉर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम लोग जानते हैं चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो यहाँ दिया हुआ है हमें पहले से ए ऑपरेशन बी बराबर दिए हुए हैं हमें ए माइनस बी दिया हुआ था, यह दिया हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी ऑपरेशन सी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब देखते हैं हम ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये और ये बराबर नहीं है। चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसलिए ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब कि यह सहचर्य नहीं है। कहता है क्यू पर ए ऑपरेशन बी बराबर, यहाँ पे क्यू पर कहता है, ठीक है ना। क्यू हो गया मतलब कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर पर, परिमेय संख्या का समुच्चय पर। ए ऑपरेशन बी बराबर दे रखा है ए माइनस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू से परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय तथा सहचर्य होने की जांच करें। ठीक है, क्रम विनिमय के लिए तो फॉर कॉम्युलेटिव के लिए देखते हैं ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी प्लस ए बी और बी ऑपरेशन ए बराबर देखते हैं बी माइनस ए प्लस बी ए। ये दोनों इक्वल नहीं है। ए ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, इसलिए हो जाएगा ऑपरेशन इज नॉट कम्युलेटिव। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं a comma b and c belongs to q। तो फॉर एसोसिएटिव के लिए a ऑपरेशन b ऑपरेशन c बराबर हो गया a माइनस बी प्लस ए बी ऑपरेशन c। तो हो जाएगा यहाँ पे ए का वैल्यू इतना है, तो यहाँ है मेरा ए ऑपरेशन बी को ए माइनस बी लिखा है, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी। जोड़ ए बी है तो जोड़ ए की पोजीशन पर इतना है, तो ए की जगह लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी इंटू हो जाएगा मेरा बी के पोजीशन पर सी है। अब हम देखेंगे यहाँ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो हो जाएगा ए ऑपरेशन, ये हो जाएगा मेरा बी माइनस सी प्लस बी सी। अब हो जाएगा मेरा यहाँ a माइनस बी, तो a माइनस बी के पोजीशन पर इतना लिखेंगे b माइनस सी प्लस बी सी जोड़ हो जाएगा ए बी। तो a के पोजीशन पर a है परंतु b के पोजीशन पर b माइनस सी प्लस बी सी है। तो यहाँ पे ये जो है यह इसके कभी इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर नहीं है ए ऑपरेशन
बी ऑपरेशन सी इसके बराबर नहीं है, इसलिए ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। कहता है n पर द्विआधारी संक्रिया a ऑपरेशन b बराबर a और b का एलसीएम द्वारा प्रदत्त है, तो n में तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। हमें तत्समक अवयव निकालने के लिए कह रहा है। देखते हैं कैसे बनेगा। n पर द्विआधारी संक्रिया a ऑपरेशन b बराबर a और b का एलसीएम द्वारा प्रदत्त है, तो n में तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है n पर। ठीक है, तो हो गया n हो गया मेरा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और a ऑपरेशन b बराबर देता है एलसीएम ऑफ ab, मतलब कि एलसीएम ab का एलसीएम है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं e जो है मेरा तत्समक अवयव है। e जो है मेरा e तत्समक अवयव है। तो a ऑपरेशन e बराबर a, तो यहाँ पे तो नियम के अनुसार ए ऑपरेशन बी एलसीएम ऑफ ए बी, और यहाँ ए और ई का ऑपरेशन हम किए तो आ गया मेरा ई। इसका मतलब हो गया, इसको हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ हो गया यहाँ पे मेरा ए कॉमा ई बराबर ए, तो इसका मतलब ई का मान यहाँ पे 1 होगा। इतना एलसीएम ऑफ मतलब समक अवयव के लिए कंडीशन है ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह समक अवयव होगा, नहीं तो तत्समक अवयव नहीं होगा। तो यहाँ ए ऑपरेशन बी बराबर दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए बी, मान लिए हमें तत्समक अवयव निकालना है, तो मान लेते हैं माना ई तत्समक अवयव है, तो ए ऑपरेशन ई जो होगा बराबर ए होगा। इसका मतलब हो गया एलसीएम ऑफ ए ई इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब यह तभी संभव होगा जब e इज इक्वल टू 1 होगा, e इज इक्वल टू 1 होगा। यही हो गया मेरा आंसर, मतलब यहाँ पे तत्समक अवयव जो होगा एलसीएम के लिए b के जगह हुआ क्या हो जाएगा मेरा a 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें सरलतम रूप में लिखना है, मतलब क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये सब तो ऐसे ही है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4। तो क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ था 4, tan इनवर्स 3x स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, अब में क्वेश्चन है मेरा ए क्यू माइनस है 3a एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू ए tan थीटा, दैट इम्प्लाइज थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, चूंकि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, अब हमें है मेरा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स हो जाएगा 3a स्क्वायर एक्स की जगह ए tan थीटा लिखेंगे माइनस एक्स एक्स क्यू, तो हो जाएगा ए क्यू tan क्यू थीटा
बट्टा में हो जाएगा मेरा ए क्यू माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर, यहाँ से ये रख रहे हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, हम यहाँ ए क्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, नीचे भी हम ए क्यू निकाल लेंगे तो 1 माइनस 3 tan ए स्क्वायर थीटा। तो हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा 3 और थीटा थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x बाई a। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कहता है हमें 5 tan इनवर्स cos x माइनस sin x बट्टा cos x प्लस sin x को सरलतम रूप में लिखिए। तो tan इनवर्स cos x माइनस sin x बट्टा में cos x प्लस sin x है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे cos x माइनस sin x बट्टा में हो गया cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x अपॉन cos x। तो हो गया tan इनवर्स तो ये हो जाएगा मेरा, डिवाइड देंगे तो 1 माइनस tan x बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस tan x। तो हो गया tan इनवर्स tan 5/4 माइनस x, तो हो जाएगा 5/4 माइनस x, यह मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है मेरा, यहाँ सोल्व दैट ये क्वेश्चन है, हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। सॉरी, प्रूव दैट लिखे हुए हैं। प्रूफ दैट है 6 नंबर, यहाँ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो 6 नंबर है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/3 प्लस है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5 प्लस है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 प्लस है tan इनवर्स 1/8, हमें 5/4 लाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे हम, इसमें हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है ना, tan इनवर्स 1/3 को ले लेते हैं हम, इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5, 1/3 क्रॉस 1/5 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 1/8, और ये हो जाएगा मेरा अब tan इनवर्स 8 बट्टा में हो जाएगा tan इनवर्स 8, और ये हो जाएगा 15 में से 1 गया तो 14 का जोड़ tan इनवर्स, इसको सोल्व करेंगे तो 8 7 15, अब बट्टा में आ जाएगा मेरा
8 सती 56 में से 1 गया तो 55। तो हो जाएगा ये मेरा tan इनवर्स 4/7 और tan इनवर्स 5 से डिवाइड देंगे, 5 तिहाई 15 और 11 बार में। तो tan इनवर्स हो गया 4/7 प्लस 3/11, 1 माइनस 4/7 गुना 3/11। तो हो गया tan इनवर्स 4 ये होगा 11 चौक 44 और 7 21 और 77 माइनस हो गया 4 तिहाई 12। तो हो गया tan इनवर्स 65 तो हो गया यहाँ tan इनवर्स 1। तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 बराबर π/4 बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। हमें यहाँ पे अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स, इसमें सोल्व इट करना है, मतलब कि हो गया ये 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x सोल्व करने के लिए कहता है। तो दो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हम जानते हैं दो tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे इसे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा मेरा यहाँ पे tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स और बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। ये हट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स मेन बट्टा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर और बट्टा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स। ये हो जाएगा मेरा अब यहाँ से 2 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स अगुना ये पार्ट ऊपर चल जाएगा 1 प्लस एक्स के स्क्वायर। अब हमें इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 कट जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा और इधर हो जाएगा मेरा x। तो 2 दूनी 4, एक प्लस वाला पार्ट इधर कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब बच्चा में हो जाएगा यहाँ पे एक कट जाएगा तो हो जाएगा मेरा 2x बराबर x। तो हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बटा √3। आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 8 नंबर देखते हैं।
हमें मान निकालने के लिए कहता है 8 नंबर में साइन इनवर्स साइन 3π/5 है। लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको लिखते हैं पाई माइनस 2π/5। 5 में से 2 गया तो इतना हो जाएगा। यह मेरा 180 माइनस साइन इनवर्स साइन 2π/5 इज इक्वल टू 2π/5। आंसर हो गया। क्यों? 2 गुना 180 बटा 5, 5 से 5 या 15 और 16 से 5 31 72 डिग्री, 72 90 के बीच में आता है, इसलिए हो गया मेरा ये आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ मान निकाले साइन इनवर्स -1/2 का। तो साइन इनवर्स साइन π/6, तो साइन इनवर्स साइन इसमें रहेगा तो पाई माइनस π/6, तो साइन इनवर्स साइन 5π/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 9 नंबर है। -1/2 है। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन जो है ना ये हो जाएगा मेरा माइनस है तो एड शुगर टू -30 डिग्री पे होगा 5 6 15 150, यहाँ पे √2 होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे √2 होता। तो ये जो है मेरा साइन इनवर्स, ये लाइन जो है ये वैल्यू जो होता है मेरा 45 पे होता है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस इतना, और हम इसे अब इतना लिख सकते हैं -π/4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 हम कहता है सिद्ध कीजिए कि tan, ये हाल फिलहाल भी पिछले सेट में हम देख लिए हैं, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 लाना है हमें 17/6। तो हो गया tan, और इसे हम tan के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो tan इनवर्स 3, और ये हो गया 5² माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो हो जाएगा tan, इधर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो हो जाएगा यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 गुना 2/3। तो हो जाएगा मेरा 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, और बट्टा में हो जाएगा 12 माइनस 5, और ये 12 से ये 12 कट जाएगा, तो 17/, घटाएंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 होगा ना, 17/6। 11 नंबर है, कहता है यदि a b c, तो सिद्ध करे a इंटू बी प्लस सी ए बी इंटू ए सी। लंबा थोड़ा बनेगा। 11 नंबर है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 2 3 - 1 5, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 - 1 4 7, और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 - 1 0 3 है। तो b प्लस सी हम सबसे पहले निकालते हैं। b प्लस सी 3 और 5 8, -1 -1 -2 4 7 और 3 10। b प्लस सी निकाल दिए हम। तो हमें निकालना है a इंटू बी प्लस सी। तो a की वैल्यू हो गया 2 3 - 1 5, और b प्लस सी 8 - 2 4 10। सॉल्यूशन देखते हैं। 2 को 8 से गुना करेंगे 16, और 3 को 4 से तो 12।
फिर 2 को -2 से 2 दूनी 4 और 3 को नीचे तो हो गया 30। -1 को 8 से -8 और 5 को 4 से 5 चौका 20। -1 को इससे तो 2 और 5 को 10 से तो 50। आ गया मेरा ये 28, 26, 12 और 52। अब हमें RHS में बोल रहा है, RHS है मेरा AB और AC। तो सबसे पहले AB हम निकालते हैं। A का एलिमेंट दिया हुआ है 2 3 -1 5 और B दिया हुआ है 3 -1 4 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे हम। 2 को 3 से 6 और 3 को 4 से 12, -2 और 7 21, -2 7 21, -3 20 और ये हो जाएगा 1, 7 बचे 35। ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा 18, ये 19 और ये हो जाएगा मेरा 17 और ये हो जाएगा 26। अब कहता है हमें AC। तो A की वैल्यू है 2 3 -1 5। C की वैल्यू है मेरा दिया हुआ, C की वैल्यू है मेरा यहाँ दिया हुआ है 5 -1 0 3। 5 -1 0 3। तो 2 को इससे गुना करेंगे, 2 बचे 10, 3 को 0 से तो 0, 2 को 1 से तो -2 और 3 तिहाई 9। फिर -1 को इससे तो -5, 2 को 5 को 0 से तो 0, -1 को तो 1 और 5 तिहाई 15। तो आ गया ये मेरा 10, 7 -5 16। AB प्लस AC इज इक्वल टू AB। AB है मेरा 18 19 17 36 और ये हो गया 10 7 -5 16। तो हो गया 28 26 12 और ये हो जाएगा मेरा 52। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं LHS मेरा ये था 28 26 12 और 52 और ये सेम आ गया, इसलिए हो गया मेरा LHS बराबर RHS प्रूफ। अगला क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, अब न्यूनतमीकरण करना है 12 का। मतलब कि हमें यहाँ पे न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमाइजेशन करना है। देखते हैं 12 नंबर कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर हो गया मेरा 12। ठीक है, सबसे पहले तो उद्देश्य फलन दिया हुआ है। उद्देश्य फलन तो z इज इक्वल टू दिया हुआ है 18x प्लस 10y और उसके बाद जबकि इतना तो व्यवरोध दिया हुआ है। व्यवरोध
व्यवरोध है मेरा 4x प्लस वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 20, और उसके बाद है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 30, x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है। हमें इसका मिनिमाइजेशन करना है, मतलब कि निम्नतमीकरण करना है। तो ये जो व्यवरोध है या अवरोध या शर्त, इसको एक और इसको हम मान लेते हैं 2 में लिख देते हैं। हमें इन व्यवरोधों के अंतर्गत उद्देश्य फलन z का मिनिमाइजेशन निम्नतमीकरण करना है। तो समीकरण 1 और 2 का संगत समीकरण हम सबसे पहले निकालेंगे। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 होगा, और उसके बाद हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो हम यहाँ y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगा, और अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा 20। ये इसका हो गया पॉइंट, और ये सेकेंड का पॉइंट हम ले लेते हैं। ये x है और ये y है। तो यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 15 आ जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा मेरा 10 आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले समीकरण का ग्राफ देख लेते हैं। समीकरण का ग्राफ तो 0 है, ये 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 है। ये हो गया मेरा -5 -10, ये हो गया 5 है, 10 है, 15 है, इधर हो गया 5 है, 10 है, 15 है और ये 20 है। आगे ऐसे ही चला जाएगा। x है और ये x डैश है, y है। तो सबसे पहले मेरा 5 0 है, x 5 0 ये पॉइंट हो गया, और उसके बाद 0 20 है, y की वैल्यू 20 है, तो थोड़ा और ऊपर चल जाएगा, 20 लगभग यहाँ आ जाएगा। तो इससे जाता हुआ मेरा जो पॉइंट जाएगा, मतलब ये एक ग्राफ ऐसे जाएगा। दूसरा है मेरा यहाँ पे 15 0 है और 10 है। तो इस दोनों से जाता हुआ जो ग्राफ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से गया। उसके बाद हम यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन को हल भी कर देते हैं यहाँ पर। तो ये मेरा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है, और इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 4x और 3 दूनी 6y, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 7। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गया। -5y इज इक्वल टू -40, तो y इज इक्वल टू 5 40, y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हम यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे रखेंगे 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 24, 8 3 24, उधर जाएगा तो -30 में से 24 गया तो 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो ये जो एक दूसरे को काट रहा है ये P पॉइंट मान लेते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 3,8 हो जाएगा। ये हमें आगे काम देगा, इसलिए हम लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं
कोई भी बिंदु से हम समीकरण की सत्यता को जांचेंगे। तो बिंदु ले लेते हैं 0 0 से और समीकरणों की सत्यता जांचने पर सत्यता जांचते हैं कि ये जो इक्वेशन था ये मेरा सत्य था कि नहीं। तो एक से चलते हैं, एक मेरा दिया हुआ था ये, तो ये है मेरा 4x की जगह 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। एक मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 4x प्लस वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 20, और दूसरा है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। 4x प्लस वाई है यहाँ पे 4x प्लस वाई ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, और हम पॉइंट 0 0 लिए हैं। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 20, जो कि हो जाएगा यहाँ पे असत्य है। और उसी तरह दूसरा है मेरा यहाँ पे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 30, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 0 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 30। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य होगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हो गया यहाँ पे इतना जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। असत्य के कंडीशन में हम बिंदु के विपरीत और पेंट करते हैं। यहाँ पे ये मेरा लाइन है और इसके इस और बिंदु है, तो पेंटिंग जो होगा इसके मेरे इस लाइन के इस साइड होगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे आया, थोड़ा तिरछा हो गया है तो ऐसे। और दूसरा मेरा पॉइंट है जो कि ये इक्वेशन में लिखना था, तो 2 गुना 0 और यहाँ 2 से, और समीकरण 2 से, और प्लस हो जाएगा 3 क्रॉस 0 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 30, तो ये जो कि असत्य है। तो अब ये लाइन है, तो इसके इस और बिंदु है, तो पेंटिंग इस और होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये जो मेरा छायांकित भाग है यही मेरा अभिष्ट हल क्षेत्र है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। तो कोणीय बिंदु, छायांकित भाग, छायांकित भाग और समीकरणों का अभिष्ट हल क्षेत्र होगा, अभिष्ट हल क्षेत्र होगा। छायांकित भाग जो है वह अभिष्ट हल क्षेत्र होगा। और ये कोणीय बिंदु ए का पॉइंट जो आ गया ये 15 पे कट रहा है, और बी जो है वो हो जाएगा मेरा 5 0, और उसके बाद बी जो हो गया 3,8 हो गया, ये कोणीय बिंदु हो गया। तो ये सब जो है मेरा, ये सब हो गया मेरा कोणीय बिंदु, ये सब मेरा हो जाएगा कोणीय बिंदु। तो इन्हीं बिंदुओं पर z का मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, इधर लिख देते हैं बिंदु। ठीक है, बिंदु लिख देते हैं, इधर x वाला पार्ट, इधर y वाला, और इधर हो गया मेरा फलन उद्देश्य फलन z। और z बराबर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, z की वैल्यू दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में ही हमें, यहाँ पे 18x प्लस 10y, 18x प्लस 10y। तो ये है मेरा
तो हो जाएगा यहाँ बिंदु ए है, ए का पॉइंट है और जेड मेरा दिया हुआ था यहाँ पे, जेड की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है मेरा 18x प्लस 10y। तो हो जाएगा यहाँ 18x प्लस 10y है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ जेड की वैल्यू रखेंगे, जेड बराबर हो जाएगा मेरा 18 गुना 15 और जोड़ हो जाएगा 10 गुना 0 बराबर 15 छक्का 15, 18 25 90 के 0 हासिल 9 और 18 19 20 21 27 270। बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट यहाँ 5,0 है। तो जेड बराबर हो जाएगा 18 क्रॉस 5 जोड़ 10 क्रॉस 0, तो हो जाएगा 18 25 90। और उसके बाद पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट मेरा दिया हुआ है यहाँ पे, पी है मेरा 3 8। तो जेड बराबर 18 क्रॉस 3 और जोड़ हो जाएगा 8, 18 3 54 और प्लस हो जाएगा ये 80। तो 4 13, मतलब कि हमें हमें बी पर जेड का मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा और मिनिमम जेड बराबर हो जाएगा मेरा, आया है वैल्यू 90, हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगला। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता जो है वो मेरा 4/3 है। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/3 है और उसके बाद दिया हुआ है हमें एक सिक्का उछाला जाता है और ए सत्य बोल, ए बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ, वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रायिकता निकालिए। देखते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले मान लेते हैं, माना E1 जो है वह चित आना है। उसके बाद E2 जो है ये हम मान लेते हैं पट आना, और E को हम मान लेते हैं हम E को सिक्का उछालने पर, सिक्का सिक्का उछालने पर ए द्वारा चित बताया जाना। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा, मतलब चित आने की प्रायिकता 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब आने की प्रायिकता ये भी 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 मतलब कि हो गया यह ए द्वारा चित आना बताया जाना। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है, ए बताता है कि चित प्रदर्शित हुआ, मतलब चित आता है, और जो कि सत्य बताया जाता है इसकी प्रायिकता जो है वो 4/5 है, और उसके 4/5 है। तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 जो हो जाएगा वो मेरा 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5 हो जाएगा। तो हमसे पूछना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, मतलब वास्तविक रूप में चित प्रकट होने की प्रायिकता निकालना है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E इज इक्वल टू व्हाट। तो बेस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, बेस प्रमेय से, बेस थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हो गया E1/E इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। अब में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। सारा वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/2 इंटू E/E1। E/E1 है 4/5
1/2 जोड़ 4/5 जोड़ प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू E/E2। तो E/E2 हो जाएगा मेरा 1/5। तो हो गया यहाँ पे 2/5, मेन बट्टा रख देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एक क्रॉस गुना है 2/5 और प्लस हो जाएगा 1/10। तो 2/5 और हो जाएगा 20 जोड़ 5 बट्टा में हो जाएगा 50। 2/5 और ये 50/25, 25 दूनी 50 मतलब कि 4/5 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमें 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कहता है ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वह 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वह 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है 0.2 है। तो हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन है ठीक है, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो दिया है 0.2 है और एफ जो है 0.3 है, मतलब कि 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इसकी वैल्यू जो है ये 0.2 दिया हुआ है और ई की वैल्यू जो है 0.6 है 1/3। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता है हमें इसे सॉल्यूशन करने के लिए, तो दिया हुआ है हमें dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट x इज इक्वल टू एक्स। तो यह dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ p इज इक्वल टू हो जाएगा cot x और q इज इक्वल टू हो जाएगा x। आगे हम देखते हैं, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को फैक्टर if e के पावर p dx, तो e के पावर p की वैल्यू जो है वो हो जाएगा cot x dx। तो e के पावर हो जाएगा मेरा कॉट का होता है इंटीग्रेशन लॉग साइन x बेस में e है, तो ये हो जाएगा मेरा साइन x। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण का हल। समीकरण का हल होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन होता है q इंटू आई एफ dx। तो y इंटू आई एफ हो गया साइन x, q की वैल्यू हो गया x, तो x साइन x dx। आइलेट पे टूटेगा ILA तो ये बाहर होगा साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन dx बाई dx से साइन x dx और ये dx। तो x साइन का हो जाएगा साइन का होता है डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का होता है मेरा माइनस साइन, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। तो ये cos x ये 1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस cos x dx तो हो जाएगा माइनस x cos x प्लस हो जाएगा sin x प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ पे है मेरा y इंटू साइन एक्स, साइन उधर चल जाएगा तो माइनस एक्स कॉट एक्स जोड़ हो जाएगा 1 प्लस c इंटू साइन ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कोसेक एक्स, मतलब दोनों साइड हम साइन से डिवाइड दे दिए हैं, हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा
क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही बनेगा x dy by dx प्लस y cot x इज इक्वल टू x है, x से डिवाइड दे देंगे dy by dx प्लस y by x cot x और ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, 16 नंबर है मेरा। तो ये सेम इसे हम लोग लिखेंगे यह dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से y से y मिल गया तो p की वैल्यू जो हो गया वह cot x बटा x हो जाएगा और q की वैल्यू 1। इसी तरह यहाँ से if हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e के पावर हो जाएगा मेरा cot x बटा में x dx। और यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे ऊपर जैसे। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा ऊपर की तरह ही। इसको हम ऊपर की तरह इसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन कहीं मिस्टेक लग रहा है, इसको अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। ऐसे ये सोल्व हो सकता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं dy by dx प्लस y इज इक्वल टू e के पावर x है। तो यह dy by dx प्लस y इज इक्वल टू q, y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा q के रूप का p इंटू वाई, q के रूप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो p की वैल्यू यहाँ 1 और q की वैल्यू e के पावर x हो जाएगा। इंटीग्रेशन को फैक्टर निकालेंगे हम if, तो होता है e के पावर p dx, तो e के पावर p के जगह x dx सॉरी 1 होगा, तो हो जाएगा e के पावर x। समीकरण का हल जो हो जाएगा वह हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx। तो y इंटू आई एफ ई के पावर x, q इंटू आई एफ, q की वैल्यू e के पावर x है, e के पावर x इंटू e के पावर x dx, मतलब इंटीग्रेशन e के पावर 2x dx, मतलब हो गया e के पावर 2x बटा 2 जोड़ कांस्टेंट c e के पावर x। तो y इज इक्वल टू e के पावर 2x और 2 e के पावर x जोड़ c बटा e के पावर x। तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे y बराबर e के पावर घट जाएगा, तो e के पावर x बटा 2 जोड़ c इंटू e के पावर माइनस x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंतिम प्रश्न है 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है मेरा x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम x माइनस वाई इज इक्वल टू ले लेते हैं, मान लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 1 माइनस
1 माइनस हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dt। अब बच्चा में हो जाएगा यहाँ से dx, तो ये इधर जाएगा इधर आएगा, तो हो जाएगा dy बट्टा dx इज इक्वल टू 1 माइनस dt। अब बच्चा में हो जाएगा dx। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से हो जाएगा मेरा dy बाई dx 1 माइनस इतना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से x से यहाँ dy बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा तो 1/, इतना आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स के वैल्यू हम x से निकाल लेंगे, तो हो जाएगा ये मेरा 1 माइनस डी टी बट्टा डी एक्स, और इसको हम 1 और इसको हम क्या माने हैं इतना को t, तो हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी बट्टा डी एक्स। इसे सोल्व कर देना है, तो इसको इधर ले आएंगे dt बटा dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर माइनस 1 dt अब बराबर हो जाएगा dx। तो इसे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, अब बच्चा में हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt अब बराबर हो जाएगा इधर dx हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स। तो बाई इंटीग्रेटिंग तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा इधर डी एक्स। तो हो जाएगा मेरा ये टी प्लस हो जाएगा 1/2 लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और इज इक्वल टू एक्स। जो कांस्टेंट मन है तो कांस्टेंट भी सी जोड़ देते हैं, तो टी माने है y माइनस एक्स जो 1/2 लॉग हो जाएगा यहाँ पे y माइनस एक्स प्लस 1, और ये y माइनस एक्स प्लस 1, ये पहले से माइनस 1 है, और इधर x प्लस सी, तो x प्लस सी आ गया। ठीक है, x माइनस वाई है, यहाँ हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे जो है ये लाइन गलत लिख दिए हैं। टी की वैल्यू है x माइनस वाई जोड़ 1/2 लॉग हो जाएगा यहाँ पे मेरा x माइनस वाई माइनस 1, और ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस सी। x से x कट गया, ये उधर जाएगा और c को इधर ले आते हैं, या ये उधर जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस 1/2 लॉग हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1, और ये x माइनस वाई प्लस 1, तो माइनस से डिवाइड दे देंगे, माइनस से दोनों साइड गुना कर देंगे, तो 1/2 लॉग हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 1, जोड़ हो जाएगा सॉरी माइनस सी हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थैंक यू, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।